अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। और बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि नए सेक्रेटरी IT की तकर्री हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी से सेक्रेटरी IT तैनात न करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की हिदायत पर भारी मुआवजे पर पेशावर सेक्रेटरी IT की तलाश भी शुरू कर दी गई। इस पर बात करेंगे मोहम्मद दानिश से। जी दानिश, बताइएगा। हुकूमत ने इस दौर ब्यूरोक्रेसी से सेक्रेटरी IT तैनात न करने का फैसला किया है और वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है कि भारी मुआवजे पर पेशावर सेक्रेटरी IT की जो तलाश है वो शुरू कर दें। मुसाबकी अमल के जरिए सेक्रेटरी IT की जो भर्ती के लिए इश्तिहार है वो भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी IT के लिए शोबे में कम अज कम 20 साल का जो तजुर्बा है वो लाजमी करार दिया गया है और इसमें जो उम्र की हद है वो 60 साल तक रखी गई है। सेक्रेटरी IT की तैनाती कॉन्ट्रैक्ट पर होगी जो कि 2 साल पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने भारी मुआवजे पर पेशावर सेक्रेटरी IT की तलाश का जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी IT की तनख्वाह स्पेशल प्रोफेशनल स्केल पर 15 से 20 लाख तक होगी। जी, अपडेट कर रहे थे मोहम्मद दानिश, आपका शुक्रिया। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। महमूद अचकजई की जेर सदारत होने वाले इजलास में मुल्क के सियासी सूरत हाल पर तफसीली जायजा लिया जा रहा है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे हमीद लंगरा से। जी हमीद, बताइएगा इस हवाले से। जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और ग्रैंड अलायंस का एक मुश्तरका इजलास जो है वो आज हुआ है और इस इजलास में 14 अगस्त और आइंदा की जो अपोजिशन की हिकमत अमली है उसके हवाले से बातचीत की गई है। ये तय पाया है कि 14 अगस्त के रोज़ मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड अलायंस की जानिब से जो है वो हकीकी आज़ादी और आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो पार्लियामेंट के बाहर अलामती धरना जारी है उसको भी मुअख्खर करने का फैसला किया गया है। जी, अपडेट कर रहे थे हमीद लंगरा, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी से मुतालिक केस में अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने नेशनल बैंक के सदर को पेंशनर्स को मुकम्मल अदायगी यकीनी बनाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने और अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। बात करेंगे कंबर जैदी से। जी कंबर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11,000 नेशनल बैंक के जो मुलाजमीन हैं इनको पेंशन के हवाले से जो फैसला दिया गया था उस पर अमल दरामद की सख्ती से तनबीह की है और कहा है कि इस पर अमल दरामद किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला सादर फरमाया इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदालती फैसले को सिर्फ सिफारिशात या एडवाइजरी समझकर रद्द नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट आइन की तशरीह और इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इसके फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद करना है रियासत को और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही इनमें ताख़ीर की जा सकती है और ये ताख़ीर करना आइन के ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कोई कर्टिसी नहीं है बल्कि ये आइन की मंशा है, लिहाजा अदालती फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। जी, तफसीलात बता रहे थे कंबर जैदी, आपका शुक्रिया। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस देते हुए अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया। जॉलन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। कामयाबी के बाद अरशद नदीम जज्बात पर काबू ना रख सके। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम की रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स में तमगा दिलवा दिया। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में 12 खिलाड़ी एक तलाई तमगे के लिए मैदान में उतरे। पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम की बारी आई तो वो पहली थ्रो न कर सके। अरशद नदीम ने दूसरी बार नेजा 90 मीटर की लकीर से भी बाहर फेंक दिया और 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना डाला।
अरशद नदीम ने तीसरी बार भी नेजा 91.79 मीटर तक फेंका और अपना तलाई का तमगा कंफर्म कर लिया। कामयाबी का ऐलान होते ही अरशद नदीम सजदे में गिर गए। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने के अपने जज्बात पर काबू न रख सके और साथियों से गले मिलकर रोने लगे। अरशद नदीम की कारकर्दगी से पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाई तमगा मिला, जबकि 32 साल बाद पाकिस्तान कोई तमगा जीतने में कामयाब रहा। कौमी हीरो अरशद नदीम की ओलंपिक्स में जीत के बाद मुल्क को कौम का सर फखर से बुलंद हो गया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर मुल्तान मरियम खान एसी खानेवाल के साथ अरशद नदीम के घर पहुंच गई। अहले खानों को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद पेश की। तफसीलात जानते हैं सज्जाद बलोच से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी, कमिश्नर मुल्तान इस वक्त अरशद नदीम के घर पर पहुंची हैं और डीसी खानेवाल भी उनके हमरा हैं। उनसे बात करेंगे वो किस हद तक खुश हैं और अरशद नदीम के हवाले से क्या कहेंगे। आज हमारे लिए खुशी का दिन है और हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। वालदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है, इसलिए हम उनकी वालदा से आज मिलने आए हैं जिन्होंने ऐसा बेटा कौम को दिया। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से हम इनको मिलने आए हैं, इनकी हौसला अफजाई करने आए हैं और हम सब इस इंतज़ार में हैं कि अरशद नदीम वापस आएँ जिन्होंने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और उनका हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा इस्तकबाल करेंगे। जी, जैसा कि कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि सीएम पंजाब की हिदायत पर वो यहाँ पर पहुँची है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे। अरशद नदीम भाई ने पूरी कौम का फ़ख्र से सर बुलंद किया है, ख़ुसूसन खानेवाल का, एहलियान मियाँ चन्नू का। जी, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का भी कहना है कि अरशद नदीम ने जो है उनका सर, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जी, अब आपको बताएं कि कोट अद्दू में हेड तौंसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे से कई बस्तियां दरियाबुर्द हो गई। जिला इंतजामिया ने दरिया किनारे हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। बस्ती के मकीनों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी। मजीद जानेंगे न्याज अहमद से। जी न्याज, बताइएगा इस हवाले से। कोट अद्दू हेड तौंसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे के साथ बेट के इलाकों में दरियाई कटाव शुरू हो गया है। दरियाई कटाव के बहस जो है बस्ती खलोंग बस्ती जो है वट्टू वाला में 15 रोज से दरियाई कटाव शुरू है। डिप्टी कमिश्नर और एसी समेत इरीगेशन का अमला जो है मौके पर पहुंच गया। RD 34 सुपर टूटने के पेश नजर इंतजामिया तेज कर दी गई है। मकामी अफराद की जानब से शेड बनाने का मुतालबा भी किया है। रेस्क्यू 1122 और मैपको की जानब से हिफाजती इक़दाम जारी हैं। दरियाई सिंध हेड तौंसा बिराज के मकाम पर पानी की आमद 4,39,179 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तौंसा बिराज में पानी की इजाफे के साथ दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। तफसीलात बता रहे थे न्याज अहमद, आपका शुक्रिया। पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी फतह पर कौमी हीरो अरशद नदीम के कोच भी निहाल हैं। रशीद अहमद साकी कहते हैं कि अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे सज्जाद बलोच ने अरशद नदीम के कोच से बात की, देखते हैं। जी, इस वक्त अरशद नदीम को पूरी दुनिया में देखा और जाना जा रहा है। अरशद नदीम को इस मकाम पर लाने वाली शख्सियत कौन है। इस वक्त रशीद अहमद साकी जो उनके कोच हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी जीत पर किस कदर खुश हैं। मैं इंतहाई खुश हूँ। इस बात पर भी मेरा लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बना और उसने पाकिस्तानी अवाम को इंतहाई खुशियाँ दी। और 14 अगस्त का यौम आज़ादी में उसने पाकिस्तानी कौम को गोल्ड मेडल की सूरत में तोहफ़ा दिया और 14 अगस्त की खुशियाँ अवाम को दुबाला की। जी, जैसा कि उनका कहना है कि वो बड़े खुश हैं कि उन्होंने एक पौधा लगाया जो आज तनावर दरख्त बना। तो आज जो है वो गोल्ड मेडल के साथ साथ 14 अगस्त की जो खुशी है उसमें दुबाला खुशी हो गई हैं। तो वो दुआगो हैं कि इस तरह से जो अरशद नदीम है हमेशा की तरह कामयाबी हासिल करता रहे। जी, मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया स्पेल 9 अगस्त से दाखिल होगा जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर, झलमक्सी, कच्ची में बरसात होगी। पंजगोर, आवारान, कोहलू, मूसालाई, ज़ोब, शिरानी, ज़ियारत और मकरान डिवीज़न में भी शदीद बारिश का इम्कान है। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी, जबकि पिकनिक पॉइंट्स पर दफ़ा 144 नाफिज है। PDMA के मुताबिक अवाम मौसमी हालात के पेश नज़र मोहतात रहें।
गुजरांवाला में सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूटमार और डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 10 लाख रुपए और 8 तोले जेवरात बरामद कर लिए गए। जानेंगे मियां एजाज से। जी मियां एजाज, बताइए गए सवाल से। जी, गुजरांवाला के सीपीओ अय्याज सलीम की जेरे क़यादत जो है ना वो सीआईए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान जो है पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से 10 लाख रुपए नकद और नकदी और 8 तोले तलाई जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं। और जो गिरफ्तार मुल्जिमान है उनमें हबीबुल्लाह पठान हाउस रॉबरी की गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान जो हबीबुल्लाह, शराफत और हुसनैन शामिल है। पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए इनका जुडिशल रिमांड दे दिया है। जी, अपडेट कर रहे थे मियां एजाज, आपका शुक्रिया। वैसे तो कराची के अक्सर इलाकों के पार्क तबाहाली का शिकार है, लेकिन कोरंगी में एक ऐसा पार्क भी मौजूद है जो देखने में पार्क लगता ही नहीं है। गंदगी के ढेर और गटर के पानी ने पार्क का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया। गंदगी के बायस अतराफ में रहने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद देखते हैं वहीद मंगरियों की इस रिपोर्ट में। कचरा कुंडी या पार्क, इसी कश्मकश में है कोरंगी के आवाम। गटरों के ढक्कन हुए गायब तो पार्क नदी नालों का मंजर भी पेश करने लगा। रिहायशियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत की लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदगी की वजह से बीमारियां बढ़ने लगी। अब ये पार्क नहीं रहा, कचरा कुंडी बन चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे डेंगू भी है, पानी का निकासी का हिसाब किताब नहीं है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। कोई नहीं सुनता, आते हैं शक्ल दिखा देता है, मुंह कैमरे के आगे मुंह भी बना के निकल लेते। यहाँ पे हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, इतना गंदा पानी है, बारिश होती है तो हम कहाँ जाएं। हम लोगों को तो बोल बोल के काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे कि ये गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। बच्चे के भी पहले भी 2 गिरे हम लोगों के। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस कचरा कुंडी पार्क को साफ किया जाए। कैमरामैन नवेज दाऊद के साथ वहीद मंगरियो, GTV न्यूज़, कराची। जश्न आज़ादी हर कोई अपने तरीके से मना रहा है। रेडियो पाकिस्तान के नूरजहां ऑडिटोरियम में गुलकारों ने रंग जमा दिया। लाहौर से नसरीन भट्ट की रिपोर्ट देखिए। आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं और इसको मनाने का तरीका अगर मौसीकी के जरिए हो तो फिर सुनने वाले भी खुश और देखने वाले भी मसहूर। रेडियो पाकिस्तान ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए नौजवान गुलकारों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला करवाया। तकरीब में हामिद अली खान, मुजाहिद हुसैन और गुलाम अब्बास ने बतौर खास शिरकत की। अच्छा कदम है ये, इसमें इसका काफ़ी फ़ायदे होंगे कि कई नई आवाज़ें भी आ सकती हैं बीच में और आपस में एक शौक़ भी बढ़ता है। ये बहुत खुशाइन बात है कि रेडियो की रौनकें दोबारा बहाल हो रही हैं और अब हम अपनी रवायात को बरकरार रखने के लिए ऐसे शो अरेंज करें। रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा और प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स ने भी नौजवानों की हौसला अफजाई की। अहम प्रोग्राम है वो मिली नगमों का एक मुकाबला है जो कि हम अपने नूरजहां ऑडिटोरियम में करवा रहे हैं और इसमें जो लाहौर के और गिरदोनवाह के बच्चे बच्चियां हैं उन्होंने बड़ा ज़ौक़ और शौक़ जो है उसका मुज़ाहरा किया है। रेडियो पाकिस्तान के तारीखी ऑडिटोरियम में मुकाबले के शुरू गुलकारों का कहना था कि इनकी यहाँ मौजूदगी इनके लिए एक एजाज़ है। कैमरामैन अली हसनैन के साथ नसरीन भट्ट, GTV न्यूज़, लाहौर। जश्न आज़ादी में 5 दिन ही बाकी रह गए। डेरा गाजी खान में जगह जगह कौमी परचमों और झंडियों की फरोख्त में इजाफा हो गया। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान के बाजारों और मार्केटों में जश्न आज़ादी के हवाले से कौमी परचमों की फरोख्त तेजी से जारी है। कौमी दिन की मुनासबत से बच्चों के लिए कपड़े, झंडे, झंडियाँ, मुख्तलिफ किस्म के बैजेस और टोपियाँ मौजूद हैं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम, झंडियाँ और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। ख़वातीन के लिए भी कौमी दिन की मुनासबत से चूड़ियों की फरोख्त जारी है। डेरा गाजी खान में अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम 14 अगस्त फुल जोश और जज्बे से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम बच्चों की ख़रीदारी करने आए हैं। इंशाल्लाह 14 अगस्त पे जो है ना खूब पाकिस्तान के लिए खुशियाँ मनाएंगे, यौम आज़ादी मनाएंगे और जोश जज्बे से मनाएंगे ताकि दूसरे मुल्क के लोगों को पता लगे हम अपने मुल्क के अंदर जो जश्न आज़ादी कितने जोश जज्बे से मनाते हैं। हम ऊपर वतनी हैं और इंशाल्लाह ताला ऊपर वतनी ही रहेंगे अपने मुल्क के लिए। डीजी खान में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कौमी जोश जज्बे के साथ जारी हैं। कैमरामैन नासिर सुमरो के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डीजी खान। अब बात करें मीरपुर खास की कि जश्न आज़ादी की तैयारियां शायान शान तरीके से जारी हैं।
पोस्ट ऑफिस चौक और मार्केट चौक समेत शहर भर सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में जश्न आज़ादी की तैयारियां भी खास, जगह जगह कौमी परचमों की बहार से मिली जज्बा बेदार। शहरियों का कहना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। घर और गली मोहल्लों को मुल्क के शायान शान तरीके से सजाना है। भरपूर तैयारी कर रहे हैं 14 अगस्त की। झंडियाँ वगैरह, बैज वगैरह सब कुछ ये आपके सामने लगे हुए देख सकते हो आप। और इसके लिहाज से बच्चों की फराकें भी आई हुई है और बच्चों की ट्राउज़र शर्टें भी आई हुई है। इसके लिहाज से 14 अगस्त की तैयारियाँ भरपूर चल रही है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त जिंदाबाद। अभी इंशाल्लाह जो है 2 दिन से ग्राहकों का आना शुरू हुआ है, वो पाकिस्तानी जो जज्बा है वो लोगों में दोबारा जागा है। तो इंशाल्लाह आखिरी के दिनों में माशाल्लाह बड़े जो है लोग पुरजोर तरीके से ख़रीदारी करते हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के हवाले से, आज़ादी के हवाले से माशाल्लाह गरीब तबका ज़्यादा करता है माशाल्लाह इन चीज़ों को। शहरियों का जोश जज्बा बता रहा है कि उन्हें 14 अगस्त का बेताबी से इंतजार है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। कनकोट में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जारी हैं। जगह जगह कौमी परचम के स्टॉल्स लग गए। शहरी झंडों से गली मोहल्लों को सजाने में मसरूफ़ है। तफसीलात जानते हैं नादिर अली शेख से। जी नादिर, बताइएगा। जी, मुल्क भरी तरह कनकोट में जश्न आज़ादी की तैयारियां जो ज़ोर शोर से जारी हैं। यहाँ पर कनकोट के चौक चौराहों पर परचम पाकिस्तान के जो स्टॉल सजा दिए गए, वहाँ पर आवाम जो बड़ी तादाद में परचम पाकिस्तान खरीद कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं इनके हवाले से वो क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज 77 साल हो गए हैं। इस आज़ादी में हम आज़ाद हैं। ये पाकिस्तान किसी का ग़ुलाम नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद हैसियत से मुल्क है। पाकिस्तान आज़ाद हैसियत से मुल्क है। ये हमारे बड़ों की कुर्बानी है, अनथक कुर्बानियों हैं। ये कुर्बानी आखिर तक ये बिल्कुल जो है ना रंग लाएंगी। जी, आपने शेर की बात सुनकर यही कहना है कि हमारे बड़ों की कुर्बानी की वजह से हमें पाकिस्तान मिला। ये जो 14 अगस्त करीब है, जिसकी हम तैयारियां जो आज से शुरू की हुई है। इंशाल्लाह कनकोट पूरा 14 अगस्त के दिन जो है परचम पाकिस्तान के जो है सजा होगा। जी, मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर है। ठट्ठा का शाही बाजार कौमी रंग में रंग गया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल अजीज़ जोगी से। जी अब्दुल अजीज़। जी, मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी है। ठट्ठा की शाही बाज़ार में मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने स्टॉल लगा दिए हैं। मैं इसको में नेशनल हाईवे के ऊपर लोगों ने जो पाकिस्तानी झंडे, बैनर, बैजेस के स्टॉल लगा दिए हैं। मैं मौजूद हूँ कि एक शहरी यहाँ पे जो सामान ख़रीद करने के लिए आए अपने बच्चों के लिए। इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। जी, हम जो है बच्चों के लिए जो है बैजेस वगैरह, झंडे वगैरह और शूटिंग वगैरह लेने के लिए हैं, क्योंकि जो है इस दफ़ा सरदार साहब ने जो है ऐलान किया है कि 14 अगस्त जो है बहुत जोश व ख़रोश के साथ मनाया जाएगा। इसलिए जो हम भी जो है बहुत जज्बा और जो है ईद की तरह जो है ये दिन मनाते हैं। जी, शहरी का कहना है कि ये 14 अगस्त का दिन है जो हम इसको ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अपने बच्चों के लिए बैनर, बैजेस ले रहे हैं और ये हमारा खुशी का दिन है। जी, ननकाना साहब में जश्न आज़ादी की तैयारियों में सिख बरादरी भी शरीक है। कौमी परचम थामकर सिख बरादरी के अफराद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। सिखों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ़ है। तफसीलात जानते हैं तारिक अली राना से। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ननकाना में 14 अगस्त की खुशियाँ मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने सजावटी स्टॉलों का रुख कर लिया है और यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में अपने बच्चों के साथ बैजेस, झंडियाँ, पाकिस्तानी परचम और दीगर चीज़ें खरीद रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सिख कम्यूनिटी के रहनुमा भी मौजूद है जो कि इस वक्त स्टॉल पर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। अपने घरों को पाकिस्तानी परचमों से सजा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सिख रहनुमा की बात सुनी, उनका कहना ये था कि हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को बड़े शान तरीके से मनाएंगे। अपने घरों और गुरुद्वारा को भी सब हराली परचमों के साथ सजाएंगे। जी, जश्न आज़ादी को जोश व जज्बे के साथ मनाना है, गली गली सजाना है। जश्न आज़ादी करीब आते ही टंडो अलायार में शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल्स पर ख़रीदारी भी बढ़ गई। तुफैल अहमद कमरानी की रिपोर्ट देखिए।
जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाना है, गली गली को सजाना है। 14 अगस्त में अभी चंद दिन बाकी है। टंडोलिया के शहरियों का जोश और खरोश अभी से काबिल है। टंडोलिया में झंडों झंडियों का स्टॉल सजना शुरू हो गए। स्टॉल लगते ही शहरी भी पेश है। कोई बेजिस खरीदने पहुंचा, कोई झंडे, कोई सब्ज हिलाली सूट, तो कोई अपने पसंदीदा बेजिस की तलाश में है। 14 अगस्त जो है बिल्कुल धामधूम से मनाई जाती है। जैसे कोई शहर जो है, शहर के अलावा बहराड़ी के लोग भी आते हैं, तमाम जो जज्बा रखते हैं पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान से जो है उनकी मोहब्बत है। स्टिकर वगैरह, बेज वगैरह, छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह, शर्टें वगैरह होती है, वो खरीदने आया हूँ। सब्ज हिलाली परचम, टोपियाँ, टी शर्ट, बेजिस ग्राहकों की मुंतज़िर है। शहरियों ने शिकवा किया कि पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी कीमत दिखाई दे रही है। कैमरामैन अज़ादार हुसैन के साथ तुफैल अमन कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोलिया। सूबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। चौक चौराहों पर कौमी परचमों की बहार से मिली जज्बा बेदार होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खावर हनीफ से। जी खावर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हूँ तहसील पीर महल में। पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील पीर महल में भी जो 14 अगस्त यौम आज़ादी है, उसकी वजह से हर तरफ जो है वो स्टॉल लग चुके हैं और लोग बड़ी जोशो खरोश से ख़रीदारी कर रहे हैं। हर कोई बंदा जो है वो खुश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 14 अगस्त का सामान लेने आए हैं। दोस्त भी हमारे इधर आ रहे हैं, ये देखिए हमारे बच्चे भी लेने आए हैं। जैसे भी हालात होंगे हमारे, हम इंशाल्लाह 14 अगस्त बहुत अच्छे से खुशी से मनाएंगे। ठीक है, ये देखो बच्चे के लिए शॉपिंग करने लिए आए हैं। शहरियों का कहना है कि हमने झंडे वगैरह ख़रीदे हैं और बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं। जैसे भी हालात हैं, मुश्किल हालात हों, जैसे भी हों, हम जो यौम आज़ादी है वो बड़ी खुशी से मनाएंगे। जी। हैदराबाद में गुलशाह बुखारी टाउन में MQM पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। कैंप लगाकर शहरियों में पौधे भी तकसीम किए गए। इस मौके पर MQM के रुकन, सूबाई असेंबली और ज़िले मुंतज़िम भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, MQM की जानिब से 1 अगस्त से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज हैदराबाद में गुलशाह बुखारी टाउन की जानिब से शजरकारी मुहिम के सिलसिले में एक कैंप भी लगाया गया है फुलेली रोड पर, जहां पर जो है शहरियों में जो है पौधे तकसीम किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त MPA नासिर कुरैशी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। ये MQM पाकिस्तान का 1 अगस्त से अभी कोई इसकी लिमिट नहीं रखी है कि इंशाल्लाह ताला जब तक ये शजरकारी मुहिम स्टार्ट है तो इंशाल्लाह ताला ये रहेगी जब तक हम और आवाम मिल के इसकी निगरानी भी करेंगे। और अभी तक मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में लग चुके हैं। ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं, कराची में भी, और जहाँ जहाँ MQM की कमेटियाँ मौजूद हैं वहाँ पर सब जगह ये शजरकारी की मुहिम स्टार्ट है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि MQM की जानिब से हर यूनिट, हर यूनिवर्सिटी की सतह पर जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। यहाँ की आलूदगी जो है वो ख़त्म करनी है। इस सिलसिले में MQM सबसे आगे और अगस्त के महीने में जो है शजरकारी कर रही है और पौधे लगा रही है। जी बात करें बुरेवाला की कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ग्रीन मूवमेंट के दौरान 10,000 पौधे लगाने का हदफ भी मुकर्रर कर दिया गया। DPO और SP विहाड़ी ने थाना मॉडल टाउन में पौधे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे परवेज़ तलहा हाशमी से। जी तलहा। जी बिल्कुल, बुरेवाला ग्रीन मूवमेंट की जानिब से शजरकारी का सिलसिला जारी है। मरहलावार जो है पौधे लगाए जा रहे हैं। 10,000 पौधे लगाने का टारगेट है। आज थाना मॉडल टाउन में जो है पौधे लगाए जा रहे हैं, जहां पर DPO विहाड़ी मंसूर अमान ने और DSP बुरेवाला जफ़र डोगर ने भी यहां पर पौधा लगाया। इस वक्त DSP बुरेवाला मेरे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। सर क्या करेंगे? आप दोस्तों के तावन से जो ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ है आज, इसमें हम पौधे लगाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए और हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसकी हिफाजत करें। सारी मेरी आवाम से अपील है कि अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएं और उसकी हिफाजत करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। DSP बुरेवाला का यही कहना है। उन्होंने बुरेवाले के शहरियों से अपील की है कि अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएं ताकि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं इनके कम से कम नुकसानात हों। जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर लोहरदीर में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई। लोहरदीर में अभी तक 17,000 पौधे लगा दिए गए। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के विजन के मुताबिक और हालिया मनसूर शजरकारी मुहिम के दौरान ज़िला लोहरदीर में 17,000 पौधे लगाई गई है, जबकि अगले 5 सालों के दौरान लोहरदीर में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर लोहरदीर मोहम्मद आरिफ खान ने खाल में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए किया,
जबकि इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सलीम अब्बास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बशीर खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हज़रत बिलाल, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर असफ अली शाह, तहसीली चेयरमैन खाल अखुनज़ादा अशफाकुर रहीम और स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। इस एरिया में 105 कनाल की स्टेट लैंड थी, उसके ऊपर हमने 1200 के करीब पौधे आज हमने लगा दिए। ओवरऑल अभी तक हमारे पूरे दीर में तकरीबन 17,000 तक प्लाट्स हम लगा चुके हैं और 1 लाख की डिमांड हमने की हुई है। जैसे ही वो पौधे हमें वसूल होते हैं तो इंशाल्लाह उनको हम थ्रू लैंड डिपार्टमेंट्स, थ्रू एल्डर्स, स्टूडेंट्स और पार्लियामेंटेरियंस और जितने भी हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सब के थ्रू हम इनको लगाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि शजरकारी मुहिम के दौरान खाल में तकरीबन 1200 पौधे लगाए गए हैं, जबकि हालिया शजरकारी मुहिम में 17,000 से ज़ायद पौधे लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस साल ज़िला भर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि अगले 5 सालों में हमारे टारगेट 10 लाख पौधे लगाना है। इस मौके पर शुरका ने स्कूल के बच्चों और दीगर रज़ाकारों में मुफ्त पौधे तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, खाल, लोअर दीर। भत्ताखोरों और जराइम पेश अफराद से पेशावर में अब ख्वाजा सरा भी महफूज नहीं है। भत्ते के मुतालबात और आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनने वाले ख्वाजा सराओं ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन के बुनियादी मुतालबात क्या हैं, जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे खालिदुर रहमान से। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर ख्वाजा सरा जो है वो अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस एहतजाज में पेशावर और पेशावर के जो मुल्क का इलाके हैं वहाँ के ख्वाजा सरा जो हैं वो कसीर तादाद में इस एहतजाज में शरीक हैं। कुछ मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद है, इस एहतजाज के हवाले से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुतालबात यही है कि जो ख्वाजा सराओं के कातिल है, जो ख्वाजा सराओं से बत्ते ले रहे हैं, जो ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए ख़ासकर हम पुलिस हमारे साथ बैठी और हमारा एतमाद हो गया पुलिस पे, क्योंकि एसपी ऑपरेशन साहब जो है, काशिफ जुल्फ़िकार साहब जो है, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि 2 दिनों में इंशाल्लाह ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल जी, मुलज़मान गिरफ्तार हो जाएंगे। कुछ और मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जाएंगे हाई कोर्ट तक जाएंगे, ऊपर से ऊपर जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हर रोज़ हमारे डेरे पे फायरिंग किया जाता है, हमारे कमरों पे फायरिंग किया जाता है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। इनका यही कहना है कि पुलिस हुकाम ने इनसे रब्ता कर लिया है, इनको यकीन दहानी करवा दी है, लेकिन ये कहते हैं कि आज भी अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो इनका ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। जी। सुजुकी पाकिस्तान की जानिब से माई सुजुकी माई स्टोरी सीज़न 4 के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद लाहौर के निजी होटल में किया गया। तकरीब में सीज़न 4 के फाइनलिस्ट के दरमियान सुजुकी इनामात तकसीम किए गए। आपको बताएं, और तकरीब का आगाज़ सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुतासिर कुन तकरीर से हुआ। उन्होंने पाकिस्तान में सुजुकी की शानदार कामयाबियों का जिक्र किया। एमडी सुजुकी का कहना था कि सुजुकी ना सिर्फ नकलो हमल का एक ज़रिया बन गया है, बल्कि ये ज़िंदगी की सड़क पर एक काबिल एतमाद साथी है। सुजुकी सिर्फ एक कार नहीं, ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा है जो हमारी खुशियाँ और गम, हमारे संगे मील और यादें बांटती है। तकरीब में माई सुजुकी की माई स्टोरी सीज़न 4 के सर फहरिस्त 3 फातहीन का ऐलान किया गया। शहरी खावर माजिद ने पहली पोजीशन हासिल की, उन्हें ऑल्टो 660 सीसी कार इनाम में दी गई। खातून फाइनलिस्ट आयशा किरण ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जो यूरोप के इनफरादी दौरे की हकदार ठहरी। उवैस रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिन्हें मोटरसाइकिल इनाम में दी गई। और तकरीब में पाकिस्तान के माया नाज कॉमेडियन सुहेल अहमद और अमानत चंद ने अपनी मौजूदगी से तकरीब के शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।